लोहा थोड़ा गर्म है, तो आई थिंक उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। आई थिंक जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उसको खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि फिर निक्की जैसे बात भी करती है, वो थोड़ा फ़नी लगता है। अरबाज है लड़ने के लिए, लेट हिम फाइट, और आप जो एंटरटेन करते हो वो करते रहो। तो मेरे को इसलिए बहुत हंसी आई। पहले दिन बोल दिया था कि शिवित का कटेगा। रजत सबका भाई है, हमारा भी भाई है और लड़कियों का भी भाई है, और उससे बहुत क्लियरली बोला। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे बज़ूका। सबसे पहले आपका स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आपकी स्माइल कुछ और कह रही है कुछ। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं तो कंट्रोवर्शियल भी नहीं हूँ, तो आप मुझसे क्या पूछोगे, मेरे को ये जानना है। ऑफ कोर्स आप द 50 में थे, अभी नहीं पूछूंगी, बट सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, आज इतना बड़ा मौका है, सारा से मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? रमज़ान चल रहा है, कैसा, व्हाट डू यू हैव टू से? यार आई फील बहुत ही एक तो ये जो मंथ होता है पूरा रमज़ान का, बड़ा ही अच्छा निकलता है। इट्स अ होली मंथ। एक तो फास्टिंग हो जाती है तो थोड़े दुबले भी हो जाते हैं, बट ऊपर से आई थिंक ऊपर वाले को काफ़ी याद करते हैं इस महीने में। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दैट। एंड ऑब्वियसली ऐसे गेट टुगेदर्स होते हैं। अभी मैं आज ही आया हूँ दिल्ली से वापस, तो मैं फैमिली से मिलने गया था। अभी 3-4 दिन यहाँ पे काम है, फिर वापस ईद के लिए दिल्ली जाऊँगा फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तो आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ है इस महीने के बारे में। वेल मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जब ईद आता है काफ़ी लोग ऐसा ट्राई करते हैं हमसे कोई एक गलती ना हो जाए। आपने ट्राई किया कि इस बार मुझे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि मैं इससे दूर हूँ? क्या है? नहीं, मैं बस ट्राई करता हूँ कि मेरे से कोई नमाज़ मिस ना हो। और गलती तो देखो इंसान से होती है, इंसान से गलती ना हो तो इंसान ही नहीं है। तो आई थिंक गलतियाँ तो होती रहेगी, बट मेन ये है कि जितना आप कर सको अपना बेस्ट वो करते रहो, दैट्स ऑल। ओके। सारा के साथ अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसी यादें या बॉन्ड आप शेयर करना चाहते हो या पहली बार मिल रहे हो, क्या कहना है? मैं पहली बार मिल रहा हूँ। देखो यही अच्छी बात है, ऐसे इफ्तार पार्टी की, कि आप जानते भी नहीं हो बट आप बुलाते हो, क्योंकि यही हमारा मज़हब सिखाता है। यही बोलता है कि आप जिनको नहीं जानते उसको भी बुलाओ, सब खुशी से रहो। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो मैं खुद पहली बार मिला हूँ आज उनसे। वेल आप हो और मैं द 15 आप पूछो, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, बट मैं ये जानना चाहूँगी, द 50 चल रहा है, कैसा रहा जर्नी, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक जर्नी वॉज अमेजिंग। बहुत मज़ा आया। एंड आई फील जहाँ जहाँ मुझे दिखना था वहाँ मैं दिखा। मैंने अच्छे से खेला, मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, सबको रिस्पेक्ट दी जो डिज़र्व करता था, और अपना डिग्निटी के साथ खेला। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ऑफ कोर्स हमने एक सीन देखा जहाँ पर प्रिंस को लेकर शिवित नाराज़ हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रिंस ने गेम खेला है। बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि शिवित दोबारा भी आए, आपने अभी बात करने की कोशिश की या उन्हें समझाने की कोशिश की, थोड़ी बातचीत हुई है? यार आई फील शिवित बहुत समझदार है। एंड आई थिंक अभी वो कहते हैं ना, लोहा थोड़ा गर्म है, तो आई थिंक उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। आई थिंक जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो उसको खुद समझ आ जाएगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसे खेलते थे कि हमारे जितने सारे लोग बच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सके, हम वैसे वोटिंग करें। तो आई थिंक उसी चक्कर में कोई ट्विस्ट आ गया। एंड दूसरी अलायंस ने गेम ये दिखाई कि हम लोगों ने 2 लोग निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आई थिंक क्रिएटिव का कॉल था कि एक साइड बहुत डोमिनेटिंग हो गई थी, तो हमारे 4 ही चले गए उस दिन। वो ट्विस्ट किसी को पता नहीं था, तो आई थिंक वो हुआ। एंड इसलिए वो लोग बहुत खुश थे। बट आई फील धीरे धीरे शो खत्म हो जाएगा यार। शो कुछ दिनों का होता है, एंड उसके बाद बाहर की ज़िंदगी होती है मेन। तो आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। बट एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऑफ कोर्स जब निक्की आई थी और आपसे आपकी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, वो उसके बारे में ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहिए? वो भी मैंने खुद अभी कल ही देखी है वो वीडियो, 1-2 दिन पहले ही आई है आई थिंक। बट आई थिंक इट वॉज वेरी फनी, क्योंकि मतलब एक तो इतना सीरियस माहौल, फिर निक्की जैसे बात भी करती है, वो थोड़ा फ़नी लगता है। तो एंड जैसे उसने बोला ना कि मैं मारूंगी ये वो, तो मुझे थोड़ी वहाँ पे हंसी आ गई। बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसको मॉक कर रहा था कुछ, बट मुझे हंसी आ गई। एंड आई वाज लाइक भाई अब ऐसे करोगे तो मुझे हंसी आएगी। अरबाज है लड़ने के लिए, लेट हिम फाइट, और आप जो एंटरटेन करते हो वो करते रहो। तो मेरे को इसलिए बहुत हंसी आई। आप हंसे थे कि नहीं? आप भी हंसे थे ना? फिर बताओ, सबको हंसी आ रही थी। बट उसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपको पता है वहाँ पर इस बार लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुई है। इस बार पहली बार ही तो हुआ ये। मतलब ये पूरे द 50 में हमने एक चीज़ देखी जहाँ पे हाथापाई भी हुई है, गाली गलौज भी हुई है। इवन मैं ये जानना चाहूँगी, जो इंसान उस घर में नहीं है, लाइक एल्विश, उसका भी बहुत ज़्यादा नाम उस घर में यूज़ हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या कहना चाहोगी इस गेम के बारे में जो इस बार हुआ है? आई थिंक कि आपने सही बोला कि लड़ाइयाँ बहुत हुई, गाली गलौज बहुत हुई है। बट आई फील वो आपका कैरेक्टर, वो आपका पर्सनालिटी दिखाता है। एंड ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने गाली गलौज नहीं करी है, वो दिखेगा मैं, बट वही आई थिंक वही हमारी ऑडियंस को पसंद आता है। एंड इसीलिए वो लोगों को भी समझ आ गया, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश करते हैं। बट आई वुड जस्ट से कि उससे दूर हो, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। बाहर आके कल को फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली होगी, और आपकी फैमिली जब ये देखेगी टीवी पे कि मेरे कोई भी, या मेरे डैड या मेरी मम्मी या मेरे जो भी भाई ऐसे थे, तो आई थिंक वो अच्छा फील नहीं करेंगे। तो आई फील वो सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, और कल को हमने घर वालों को शक्ल दिखानी है, अपने बच्चों को शक्ल दिखानी है। तो
वेल ऑफ कोर्स एक मेरे पास सवाल है, शिवित कौन है। जीता है? नहीं नहीं शिवित एक लव एंगल घर के अंदर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, क्या कहना मैंने चाहोगे? पहले दिन बोल दिया था कि शिवित का कटेगा और मैंने बिल्कुल सच्ची दिल से बोला था एंड वही होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए नहीं कि शिवित गलत लड़का है, बट आई फील कभी कभी ना आप कुछ चीज़ अपने लीग के बाहर पे हाथ मारते हो, बट वो ज़रूरी नहीं होती कि सामने वाला भी उसी माइंडसेट में हो, तो दैट्स वाई मैंने वो बोला। एंड अभी भी कटेगा तो देखो, कटेगा तो ज़रूर, वैसा नहीं कटेगा बट मेरे को पता है कि नहीं होगा कुछ। वेल घर के अंदर भैया भाभी भी बहुत चल रहा था रजत और चाहत को लेकर, उसके बाद चाहत का हाँ अच्छा, सबने घर के अंदर उन्हें भैया भाभी भी बोला है। बट मेरा एक सवाल है, जैसे कि प्रिंस जब उन्हें हक किए थे तो रजत काफ़ी ऑफेंड हो गए थे कि ये हक क्यों किया है। बट मेरा एक सवाल है, चाहत ने बाहर आते ही कहा है कि रजत उनके भाई है। तुम रजत सबका भाई है, हमारा भी भाई है और लड़कियों का भी भाई है, और उससे बहुत क्लियरली बोला है। आई थिंक वो अपने कल्चर में ही शादी करेगा, तो आई थिंक वो बस उनका बन रहा है जो हैशटैग वगैरह बन रखा है। हाँ राहत, बट आई थिंक राहत नहीं हो रही चाहत की वजह से, तो आई थिंक राहत मिलनी चाहिए रजत को। तो विनर कौन है ये आपको, मतलब ऐसे तो नहीं पूछ सकती मैं भी, हाँ बट टॉप 2 में जो नाम आ रहा है शिव और फैजल। वो गलत बता रहे हैं आपको सब। मैं हूँ टॉप 2 में, मैं हूँ और एक मेरा भाई है हामिद, एक और हामिद 2, तो हम दोनों फिनाले में। जनरली कौन आपको विनर लगता है, मतलब आप किस मेरे को विनर देखो, विनर कौन लगता है, बहुत विनर तो मैं खुद चाहता था कि मैं हूँ, बट मैं हो भी सकता हूँ कि पता नहीं। बट अगर आप मेरे अलावा पूछो तो आई वुड रियली वांट कि शिव जीते। एंड उसने बहुत अच्छा गेम खेला है, कुछ उसने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी लगाई, जो मैंने उससे सीखा है इस सीज़न कि भैया कभी कभी टास्क ख़राब करो तो आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलता है, तो मैंने उससे सीखा है वो। यहाँ पे एक मैंने चीज़ काका से सीखी है कि भैया पूरे सीज़न बोलना शुरू कर दो शुरू में कि मुझे घर जाना है, तो आप एंड तक टिक जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली एंड मैं अपने अगले रियलिटी शो में आजमाने वाला हूँ। बट आई फील शिव ने अच्छी गेम खेली, फिर भी ऑनेस्ट ट्राई। गाइस पक्का कुछ तो समथिंग बहुत अच्छा और बड़ा आने वाला है। रमजान का महीना, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो, क्या पता सच हो जाए। हाँ क्या पता हम लोग बिग बॉस में आपको देख सके। सीधा बिग बॉस पे क्यों पहुंच जाते हैं लोग, और भी रियलिटी शोज है, खतरों के खिलाड़ी है। आपको करना है खतरों, आई वुड लव टू डू इट। तो फिर अब तो मैंने देख लिया कि ये सारा टास्क बेस्ड, ये देखो टास्क में तो हरा ही नहीं पाते, तो देख अभी आगे भी देखोगे आपको पता चलेगा, बट ठीक है। तो आपके इतने प्यारे फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज देना? दैट आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, ऐसी सपोर्ट करते रहो, लेट्स गो।